हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्राइसेस का लेक्चर नंबर 3। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस स्टार्ट किया था और चार टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे: रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। बचे हुए जो तीन टाइप्स हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फिफ्थ हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए, स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन क्या है कि वो क्या होनी चाहिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो, इक्वल हो। अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ओके। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती थी, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम क्या कहते थे, डायगोनल मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स हम कब कहेंगे, जब उसी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो, सब सेम हो। सपोज 2 2 2, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई, एक स्केलर मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोई और मैट्रिक्स, -3 -3 -3, और बाकी सब क्या हो, जीरो हो। डायगोनल पे -3 और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो, तो वो क्या बन गई, एक स्केलर मैट्रिक्स बन गई। ठीक है। चलिए सिंबॉलिकली देखते हैं हम इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। सबसे पहले तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। A इज इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n। और फिर वो क्या होनी चाहिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो। डायगोनल के लिए क्या था, ए आई जे जीरो होना चाहिए। कब कब, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जब जब आई इक्वल टू जे नहीं है, आई नॉट इक्वल टू जे मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। और ए आई जे इक्वल टू कोई कांस्टेंट होना चाहिए फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। सारे डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के होनी चाहिए। ठीक है। सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसी मैट्रिक्स है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सारे डायगोनल एलिमेंट पे सेम कांस्टेंट के होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसी का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसका मतलब सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। और इसके डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या होना चाहिए, सब कुछ वन होना चाहिए। इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, लेकिन वो इक्वल क्या होगा, वन होगा। तो हम उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आई से, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है, ये कितने ऑर्डर की लिखी है, 3 by 3 ऑर्डर की। ठीक है। तो वो आपको सिंपली ऐसे कुछ सिंबल्स दे सकते हैं। सपोज अगर उन्हें लिखना है डेट आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो वो ऐसे लिख सकते हैं I3। I3 मतलब क्या हो गया, आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और I3 आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे। अगर वो I2 लिख देते हैं, इसका मतलब I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो 2 ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गई, डायगोनल पे 1 1 और बाकी सब जीरो, ये हो गई 2 by 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके। चलिए अब अगर सिंबॉलिकली देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे। पहले तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑफ ऑर्डर एन। और फिर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे क्या होना चाहिए, जीरो। और जब जब आई इक्वल, सॉरी, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए ए आई जे जीरो होना चाहिए।
और i इक्वल टू j मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ए आई जे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर ए आई जे 1 है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो कैसी है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल आई से। ठीक है, सिंबल्स आपके पास I2 I3 ऐसा लिखा हुआ आ सकता है। क्वेश्चन में वो आपको आई एक्सपेंड करके ना भी दें, ये भी हो सकता है, वो सिर्फ लिख देंगे आई इज अ मैट्रिक्स, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। तो वो आप अपने आप एक्सपेंड कर लेंगे, आप वो मैट्रिक्स अपने आप लिख सकते हैं, 2 by 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 by 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप अपने आप लिख सकते हैं। डायगोनल पे 1 1 और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। ठीक है, लास्ट टाइप जो हमारे पास आता है वो है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और जैसा इसका नाम बता रहा है नल या जीरो, इसके सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से। तो कैपिटल ओ इज 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से हो सकता है। या ये कितने ऑर्डर की हो गई, 3 by 3 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स, इस तरीके से भी हो सकता है। ये कितने ऑर्डर की हो गई, 2 by 3 ऑर्डर की। देखिए नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, ये तीनों हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी। नल मैट्रिक्स स्क्वायर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे, ए आई जे शुड बी 0 फॉर ऑल आई एंड जे। आई और जे की सारी वैल्यूज के लिए ए आई जे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, अब देखिए सर, अगर मैं एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स लेता हूं, सपोज 3 by 3 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स, एक ऐसी नल मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये बहुत सारी मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करती है। देखिए पहले तो ये 3 by 3 ऑर्डर की है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। तो ये एक नल सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स भी है। नॉन डायगोनल 0 है, तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसके नॉन सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या है, तीनों नंबर इक्वल है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो अगर आप कोई नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो वो स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ठीक। और जो बात आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में आप कभी कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे ओ बना है, कहाँ पे जीरो बना है। जिस कभी भी जब किसी मैट्रिक्स के साथ एडिशन में लिखा होगा ऐसा, तो ये ओ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ है। ये जीरो नहीं है, ये एक नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ए में जीरो नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ए एक मैट्रिक्स है और जीरो एक नंबर है। आप मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस ओ लिखा होगा हमेशा, ए माइनस ओ लिखा होगा। ठीक है, ए इंटू ओ हो सकता है आपके पास। ठीक है, हाँ, ए इंटू जीरो भी हो सकता है, वो बात की बात है। डिवी मल्टीप्लीकेशन जो है वो आप नंबर से भी करा सकते हैं और मैट्रिक्स से भी करा सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग प्रोडक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का जो लेक्चर होगा वहां पे हम लोग एल्जेब्रा पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो वहां हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में ही एडिशन पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे, वहां पे भी हम देखेंगे मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में ही सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसी नंबर में भी हो सकता है, तो ए इंटू जीरो भी पॉसिबल है कि लिखा हो। और ए इंटू ए मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप श्योर हैं कि वो क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही होगी, ओ लिखा होगा, वो नंबर नहीं, जीरो नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ओ लिखा है या जीरो लिखा है, वो जीरो समझ के काम करने लगते हैं, जीरो नहीं होगा, वो ओ होगा। ठीक है, क्योंकि आप मैट्रिक्स में हमेशा मैट्रिक्स ही ऐड करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे।
अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।